क्योंकि भगवान सदाशिव ने पहले से ही कहा है कि मेरा तीसरा जो स्वरूप होगा वो तीसरा विवाह करके लोक वंदनीय हो। ब्रह्मा जी का विवाह हुआ, ब्रह्म पत्नी हुई। विष्णु जी का विवाह हुआ, विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी हुई। अब ब्रह्मा जी का हम दो तो हो गए, फिर तीसरे जो आराध्य है उनका भी विवाह होना चाहिए, बराबर तो हो जाए। गृहस्थी शक्ति बसनी चाहिए। ऐसा कुछ उपाय करते हैं कि विवाह होता भी हो। विचार करते हुए सब देवता शिव सागर कर गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। भोले बाबा चले सन्यासी, पता नहीं हाँ करेंगे ना, चलो आप लोग चलते हो तो मैं चलता हूँ। गए, सबने प्रार्थना किया। पहले तो नाम को बहुत किया, भगवान बोलेगा मेरे लिए नहीं, बोले हो गया। ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने कहा मैं आपने पहले वादा किया हुआ है वादा खिलाफी मत करना। आपने कहा हुआ तीसरा स्वरूप जो रुद्र होगा उसका विवाह काली के साथ होगा। आपने कहा था नहीं कहा था? आपने तो कहा था ना, तो हम लोगों का विवाह हो गया। सरस्वती मेरे साथ, लक्ष्मी विष्णु जी के साथ, काली लक्ष्मी जी के साथ विवाह होगा। उन्होंने कहा है कहाँ? उन्होंने कहा तब की पुत्री है, इस समय प्रकट हुई है, आपके लिए ही तपस्या करें। उन्होंने कहा देख लेना भाई, कहीं ऐसे वैसे जल्दबाजी में कोई काम मत कर देना जो गड़बड़ हो जाए। आजकल क्या चल रहा है, कला मुसलमानों वाला हिंदुओं में भी आ गया। कहीं मुसलमानों से होता था, हिंदुओं में होने लगा। कोर्ट मैरिज हो जाएगा, तलाक भी हो जाएगा। फिर माना लिया विवाह नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई देख लेना कि कोई स्थिति नहीं आ जाए। देवताओं ने कहा क्या ऐसा क्या आ जाएगा? आप कैसे आप तो सबको सम्मान बताते हैं, आप ऐसे करेंगे? उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे पूजा में मेरे तत्व में विघ्न डालेंगे, शरीर से हाथ धोना पड़ जाएगा। देख लेना। सब विचार करके तब मेरे लोग पत्नी बताना। देवताओं ने कहा नहीं सती जी है, मान जाएंगे और वो ऐसा ही करेंगे जैसा आप करेंगे। आपके अनुरूप ही पत्नी है। वहां से किसी तरह भगवान भोलेनाथ की स्नान करा लिया, से हो गए। मान लिए भाई भोलेनाथ मानते नहीं, मान गए। जब मान गए तो दक्ष के यहाँ पहुंचे, सती को भी खूब समझाया। देखना भाई भगवान शिव की पूजा तपस्या में कमी मत करना, क्योंकि उनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन चीज है। भगवान भोलेनाथ जैसे मानते नहीं है, इसलिए उनको प्रसन्न करके रखना, कभी क्रोधित मत करना। इस प्रकार तपस्या करके ब्रह्मा जी का निर्णय भी अपने स्थान को चला आया। फिर भी मन में विचार था कि पता नहीं भोलेनाथ अपनी साधारण बनाने के लिए मानेंगे
लेकिन चलो प्रयत्न तो करना था, मैंने कर दिया। नारद जी कह रहे हैं पिताजी जब आज इस प्रकार बता के चले आए तब क्या हुआ? उत्तम पद पालन करने वाले दक्ष ने क्या किया? कौन सा वरदान प्राप्त किया दक्ष ने? ब्रह्मा जी का दक्ष को मैं जब आदेश देकर आया तो दक्ष भी जगदम्बा की आराधना में लग गए। माता की आराधना में सभी लोग करते हैं नवरात्रि, लेकिन बहुत लोग सारी रात नवरात्र के आंदोलन कर रहे हैं। ये बताने की जरूरी थी। दक्ष ने तपस्या जब प्रारंभ की, माता की आराधना की, तो निरंतर निराहार रह करके तपस्या प्रारंभ। 9 दिन तक निराहार रहे। कभी कभी आचमन के लिए जल ले लेते थे, नहीं तो पूरे निराहार रह करके तपस्या से जगदम्बा प्रकट हुई। क्या चाहिए? उन्होंने कहा आप जैसे मुझे सुंदर कन्या चाहिए, आपकी कृपा हो तो एक ऐसी कन्या हो जाए, कन्याएं तो पुरुषक हैं लेकिन आप जैसी नहीं। उन्होंने कहा मैं आप जैसे कहा हूँ अपने स्वयं आऊंगी, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन तुम मेरा तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे न, मैं शरीर त्याग करूंगी। उधर भोलेनाथ जी कहा हुआ है, इधर मां सती माता भी कह रही उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। दक्ष ने कहा ऐसा नहीं होगा, आपका अपमान नहीं होगा, सम्माननीय रहेगी। समय अनुसार दक्ष पत्नी को गर्भ हुआ और समय अनुसार सुंदर एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। जैसे वह कन्या गर्भ में आई, देवता लोग बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हो गए कि कार्य लगता है देवताओं का हो जाए। और जब प्रकट हुई तो क्या पूछना, तीनों लोगों में शीतल सुंदर हवाएं चलने लगी, जल निर्मल हो गए। यज्ञशाला की बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रकट हो गई, यज्ञ ध्वनि प्रारंभ हो गई, वृक्षों में फल लग गए, पृथ्वी सस्य श्यामला हरी भरी हो गई, चारों तरफ आनंद शीतल सुगंध हवाएं चलने लगी। माता का इस प्रकार प्राकट्य जगदम्बा प्रकट हुई चतुर्भुज रूप में। दक्ष और अश्विनी ने प्रणाम किया, माता अपने बाल रूप में आई, वे सेवा करना चाहते हैं। हम लोग सेवा भाव से तुझे होकर के तुझे गौरवान्वित करिए। दूसरी रूप सुंदर विष्णु लीला करने लगी और थोड़े थोड़े जब बड़ी हुई 8 साल की, तो नारद जी वशिष्ठ विश्वामित्र सप्तर्षियों के साथ ब्रह्मा जी दक्ष के नाम दक्ष ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद का आपकी बड़ी कृपा। नारद जी को कहा इसका हाथ लेकर बता दो ये कन्या का भाग्य कैसा होगा। तो बड़ी दूर उन्होंने कहा भाई इसका हाथ लेकर उसको बता देते हैं, इसका पति संसार में पूजनीय होगा, अजर अमर होगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होगा। तो सबसे सुंदर फिर उसके पास कुछ नहीं होगा।
दक्षिण का ऐसे अपनी कन्या का विवाह ऐसे कर दूंगा। अरे भाई चिंता मत करो, ये जितने गुण है ना वो केवल शंकर जी में ही है और किसी के पास नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी समझाया, नारद जी ने भी बताया, सब ऋषियों ने सबने समझाया, तब जाकर दक्ष इसको सिद्ध के लिए और सती को काल को तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर दिया। अन्य कोई मार्ग नहीं है। सती जी तपस्या करने का विचार कर इधर ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष के 10,000 जो पुत्र हुए थे तो नारद जी ने भड़का दिया, फिर 10,000 लोगों को भड़का दिया। दक्ष ने नारद को शाप दिया, वह प्रसन्न पागल कल आई चुका है। इधर तपस्या करने में दक्ष और वीरणी के यहाँ जब यह कन्या हुई, बड़े आनंद उसकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई, तपस्या के भाव को उसने प्रकट किया। महामंगलकारी इनका स्वरूप है, शिवा सती जिन्हें कहते हैं। जब यह प्रकट हुई उनकी तपस्या की परीक्षा सबने की। देवताओं में परीक्षा में सफल थी। सब देवताओं कैलाश पर भगवान भोलेनाथ अब आपका काम हो जाएगा, अब आप विवाह के लिए तैयार हो जाओ। देवताओं ने स्तुति की। पहले भगवान ने गिरे मारना शुरू किया, फिर मान विवाह के लिए मान गए। और किसी प्रकार स्वीकृति देवी समय निश्चित हुआ और भगवान रुद्रदेव का सती जी के साथ विवाह सती पिता के घर से